सुरूर, नशा, खुमारी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब कुशल मंगल होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात दुआ करता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे सुरूर, नशा, खुमारी। हर इंसान को नशा चाहिए होता है, हर इंसान को। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसको नशे की लत ना हो। और वो नशे किस किस तरह के हैं, कैसे कैसे नशे हैं, और कौन सा नशा करना चाहिए, आज उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। दोस्तों, सुरूर, नशा, इंसान को नशा जरूर चाहिए, जरूर मस्ती चाहिए। नशे के बिना, खुमारी के बिना इंसान अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। केवल रोटी से और केवल धन से बात नहीं बनती दोस्तों। इसके साथ उसको एक सुरूर चाहिए, एक नशा चाहिए, एक खुमारी चाहिए। धर्म के नाम की खुमारी। धर्म के नाम की खुमारी कौन सी है? नाम जप का नशा। जिसको दोस्तों नाम जप का नशा चढ़ गया ना, वो छोड़ ही नहीं सकता, वो उतरता ही नहीं उसके ऊपर से। और दोस्तों, और कैसे नशे हैं? चाय का नशा हो, चरस का नशा हो, अफीम का नशा हो, भांग का नशा हो, या फिर शराब का नशा हो, या फिर नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम जप की खुमारी दोस्तों, जो सबसे ऊपर है, जो तुम्हारे सर पे 24 घंटे देती है। दोस्तों, ये नाम खुमारी का नशा बहुत छूटता ही नहीं है। जब ये नशा चढ़ जाता है ना, बाकी सब नशे दूर हो जाते हैं, सब नशे छूट जाते हैं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जब इस नशे को चढ़ा लोगे ना, फिर सारे नशे खत्म। फिर जब बंदा जो है नाम जप के नशे 24 घंटे चूर रहता है, 24 घंटे। दोस्तों, अंत तक सुनिएगा। गुरुओं ने नाम जप को भी एक नशा कहा है। नशा सुरूर। दो तरह का होता है दोस्तों नशा, एक होश का और एक होता है बेहोशी का। एक होश का, एक बेहोशी का। दोनों हालतों में मस्ती पैदा होती है दोस्तों। या तो बंदा होश में आ जाए या बेहोशी में चला जाए। जो बेहोशी की मस्ती है वो बाजारों में बिकती है दोस्तों। भांग, चरस, शराब, न जाने कितनी तरह के नशे बिकते हैं बाजारों में। बंदे के अंदर मस्ती की भूख हमेशा होती है, और जो बाजारों में नशे बिकते हैं वो आपको बेहोशी में ले जाते हैं। सारी दुनिया में नशे की वस्तुएं मौजूद है, और पश्चिम देशों में शराब ज्यादा बेची जाती है, लेकिन अब तो हिंदुस्तान में बहुत शराब बिकती है। अब तो हिंदुस्तान में बहुत शराब बिकने लगी है, बहुत ज्यादा। कई जगह साधु समाज भी भांग का नशा करते हैं, चरस का नशा करते हैं। दोस्तों, सुरूर चाहिए, नशा चाहिए, खुमारी चाहिए। उसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। उसके अंदर एक बेचैनी है। उन बेचैनियों को या तो खत्म किया जा सकता है या कुछ देर के लिए भुलाया जा सकता है। बेचैनियों को थोड़े समय के लिए या तो भुलाया जा सकता है या फिर हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। और कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। या तो मनुष्य को इतना होश आ जाए
इतनी जागृति आ जाए कि बंदा तमाम परेशानियों को भुला दे और परेशानियों को भूल जाए। वक्ती तौर पर कुछ समय के लिए इन परेशानियों को भुलाना सस्ता है दोस्तों, सरल है, सुलभ है। इसलिए बच्चे इस तरफ भागते हैं क्योंकि ये सस्ता भी है और सरल मिलता भी है। और ये सब नशा लेकर थोड़े समय के लिए परेशानियां भूल जाता है दोस्तों हर बंदा बेचैन है। कौन बंदा बेचैन नहीं है? और इसका पता कब चलता है कि बंदा बेचैन है कि नहीं है? इसका पता तब चलता है जब बंदे को अकेले बिठा दिया जाए। अकेलापन मनुष्य को कसौटी पर कसता है। बंदे को अखबार चाहिए, टीवी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, कोई किताब चाहिए। मनुष्य अकेला रह ही नहीं सकता। जिस कैदी को सबसे बड़ी सजा देनी हो ना आपको, उसको अकेला छोड़ दीजिए, उसको अकेला बंद कर दीजिए। कुछ समय बाद ही बंदा बोलने लगेगा कि भाई मुझे अकेला मत छोड़ो। ऐसा क्यों? अकेला रहने से मनुष्य अपने गम पता लगते हैं, उसके गम बाहर आ जाते हैं, उसकी बेचैनी बाहर आती है, वो बेचैन हो जाता है। अकेला बैठने मनुष्य बहुत ही बेचैन हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं कि वो पागल हो जाए या डिप्रेशन में चला जाए, कुछ समय में ही। और दोस्तों जब 2-4 बंदे साथ होते हैं और अगर वो बेचैन है तो बेचैनी कैसे दूर होगी? उनको नशा चाहिए, सरूर चाहिए, मस्ती चाहिए। धर्म में कहा गया है कि नशा मनुष्य की चैतन्य शक्ति को खत्म कर देता है, मनुष्य की आयु को कम कर देता है, मनुष्य का जो शारीरिक बल है उसको कम कर देता है। लेकिन मनुष्य इस बात को कहाँ सुनता है? इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। तो आज बंदा बहुत बेचैन हो गया है दोस्तों। धर्म से ही मस्ती पैदा होती है, धर्म से ही सुरूर पैदा होता है। धर्म भी एक नशा है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं, बच्चों को मालूम नहीं। क्योंकि जो सस्ता नशा बाजार में मिलता है वो उसी को खरीद लेते हैं, क्योंकि वो सरल है और हर जगह सुलभ है, सब जगह मिल जाता है वो नशा। लेकिन धर्म का नशा स्वयं को बनाना पड़ता है, वो बाजार में नहीं मिलता है। धर्म का नशा उसको खुद को बनाना पड़ता है। यह कोई शराब या अफीम का नशा नहीं है कि बाजार में मिल जाए। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। दोस्तों अगर तुमने नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात का जान नाम जप कर लिया तो 24 घंटे तुम्हारे पर चढ़ी रहेगी। बाकी नशा जो है थोड़े दिन में उतर जाएगा, थोड़ी देर में, लेकिन वो नशा कभी नहीं उतरता और उसके ऊपर कोई नशा असर नहीं करता। अगर आपने वो नशा कर लिया तो कोई नशा असर नहीं करता उसके ऊपर। बार बार कहूंगा, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। दोस्तों मेरी कई जवान बंदों से बात होती है, कहते हैं कि हम इतने बेचैन हैं, इतने परेशान हैं कि हमको पीनी ही पड़ती है शराब। अपनी परेशानियों को भुलाने के लिए शराब पीनी ही पड़ती है। अरे भैया, तुम शराब पियोगे, थोड़ी देर के लिए तुम अपने गम भूल जाओगे क्योंकि बेहोशी में चले जाओगे, लेकिन जब सुबह उठोगे तो परेशानी तो सामने खड़ी है। वो शराब पीने से कहाँ दूर हुई? वो शराब पीने से तो उल्टा तुम क्या कर रहे हो? अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, सबसे बड़ी बात अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हो, और सुबह उठते वो परेशानी फिर खड़ी है सामने। शराब पीने से वो परेशानी गई क्या? नहीं गई ना। तो दोस्त पूछते हैं भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, नाम जप करो। जिस इष्ट देव को तुम मानते हो, राम को, कृष्ण को, नानक को, जिसको भी मानते हो उसका नाम जप करो।
जब वो नशा चढ़ जाएगा ना नाम जप का, तो कभी उतरेगा ही नहीं, और दूसरा नशा तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा नहीं। और जब वो नशा चढ़ जाएगा तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, गारंटी के साथ लिख लो। दोस्तों वो नशा किसी तरह नहीं उतरेगा, फिर एक बार चढ़ जाए बस, फिर 24 घंटे तुम्हारे सर पे रहता है वो, 24 घंटे। नाम जप का नशा ऐसा है दोस्तों, कोई परेशानी आती है ना, फिर बंदा उसको झेल जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जब तुम उसका नाम जपते हो ना, तो वो तुम्हारा ख्याल रखता है फिर। दोस्तों इसलिए दूसरे नशों से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ, केवल एक ही नशा करो, नाम जप का। दोस्तों एक नशा और है, पद का नशा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, ये एक पद का नशा है। ये नशा किसी किसी के ऊपर चढ़ता है ना, फिर वो पागल हो जाता है। जब उसको कुर्सी मिलती है ना, तो वो नशे में चूर हो जाए पद के। कुर्सी भी उसको बोलती है, भाई किस बात का नशा कर रहा है, तेरे से पहले न जाने कितने आए और तेरे बाद भी पता नहीं कितने आएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ समय के लिए तो वो नशे में चूर हो जाता है, और जब वो पद से उतरता है ना, तो वो कहीं का नहीं रहता फिर वो। अरे भाई कुछ समय के लिए तेरे को कुर्सी मिली है, तो उस कुर्सी का सम्मान कर, नम्रता पूर्वक पेश आ सबसे, सबका मान सम्मान करेगा तो तेरे को कोई मान सम्मान मिलेगा। न जाने तेरे से पहले कितने कुर्सी पर बैठे और तेरे बाद भी पता नहीं कितने आएंगे, लेकिन तब तक क्या कहता है वो, मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं। दोस्तों चाहे तुम कितना भी ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन अपनी नम्रता मत खोलना, नम्रता बनाए रखो दोस्तों। तुम सबको मान सम्मान दोगे तो वो भी तुम्हें मान सम्मान देंगे, ये तो प्रकृति का नियम है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर तो तुमसे 21 आ गया ना, कोई सिरफिरा आ गया ना पागल, वो तुम्हें कुर्सी से नीचे उतारेगा खट से। मैं तुझे बताता हूं तू कौन है कि नहीं। और दोस्तों जब ऐसे लोग जब नीचे उतर जाते हैं ना दोस्तों, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो तभी भी उसी उधेड़-बुड़ में बने रहते हैं। दोस्तों ये पद का नशा जो है ना बहुत बुरा होता है। एक नशा और है दोस्तों, सफलता का नशा। दोस्तों सफलता सर चढ़कर बोलती है, लेकिन मैं अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से कहूंगा, सफलता को सर पे मत चढ़ाना। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ सेलिब्रिटीज के साथ क्या हुआ, वो सफलता के नशे में चूर दोस्तों और भी नशा करने लगे। तो ये नशा दोस्तों, सफलता का नशा, पद का नशा, शराब का नशा, अफीम का नशा, ये दोस्तों बहुत खराब है। सफलता हर किसी को चाहिए, हर किसी को सफलता चाहिए, सफल होना भी चाहिए। किसने मना किया तुम्हें सफल मत होइए, लेकिन सफलता को अपने सर पर चढ़कर नाचने मत देना। जिस दिन सफलता तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये आपने खुद देखा होगा दोस्तों, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि क्या होता है जब सफलता का नशा चढ़ जाता है। दोस्तों एक और नशा है, धन और दौलत का नशा। जिसके ऊपर धन दौलत का नशा चढ़ जाता है ना, वो क्या कहता है, तेरी हैसियत ही क्या है, तेरी हैसियत ही क्या है,
वो ये भूल जाता है कि वक्त वक्त की बात है। जब वक्त पलटता है ना, सब कुछ पलट के रख देता है। आज तू धन दौलत के नशे में इतरा रहा है, कल तू क्या था और कल क्या हो जाएगा ये तुझे भी नहीं पता। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी धन के नशे को, सफलता के नशे को अपने सर के ऊपर चढ़कर नाचने मत देना। खूब धन कमाइए। मेरी प्रार्थना है भगवान जी से, दुआ है कि आप सब लोग जो भी सुन रहे हो खूब धन कमाओ। लेकिन दोस्तों, धन कमाते हुए एक बात याद रखना, धन कमाओ सात्विक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से। किसी की बद्दुआओं की नींव पर अपनी इमारत खड़ी मत करना। धोखेबाजी की नींव पर अपनी इमारत खड़ी मत करना, क्योंकि वो नींव कमजोर होती है। प्रकृति का नियम है जैसे को तैसा, वो जल्दी भर भरा कर गिर जाएगी। जो सात्विकता की नींव होती है ना, आध्यात्मिकता की नींव होती है ना, वो मीठी होती है। वो धीरे धीरे आती है लेकिन बहुत मजबूत होती है। उसका स्वाद भी अच्छा होता है दोस्तों। तो खूब धन कमाओ, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से। और दोस्तों, अगर किसी की मदद कर सकते हो तो चूकना मत। चाहे जिस तरीके से कर सकते हो, धन से, मन से, तन से। जरूरी नहीं है कि सबकी धन से मदद की जाए। अगर धन से कर सकते हो, जिसको जरूरत है जरूर करिए। मन से कर सकते हो, सबके लिए प्रार्थना करिए, सबको दुआएं दीजिए। भगवान जी सबको खुश रखो, सबको सुखी रखो। जब सब सुखी रहेंगे तो मैं अकेला थोड़ी दुखी रहूंगा भाई। क्या मुझे अकेला दुखी छोड़ दोगे? दोस्तों, जब तुम सबके लिए दुआ करते हो ना, तो देखो वो 6 अरब लोग भी तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। कितने अरब लोग? 6 अरब लोग। उनकी दुआएं कितनी हो जाती है तुम्हारे लिए। लेकिन वो तभी होगी जब तुम भी दुआ कर रहे होंगे। दोस्तों, सारे नशे को छोड़कर, सारे नशे क्षणिक हैं। शराब का हो, अफीम का हो, गांजे का हो, चरस का हो, कोई भी नशा हो, कुछ क्षणों के लिए तुम्हारी परेशानियों को भुला देंगे। वो कुछ देर के लिए तुम्हें बेहोशी की नींद सुला देंगे वो। लेकिन जब जागोगे, वो परेशानियां फिर से तुम्हारे सामने खड़ी रहेंगी, वो कहीं नहीं जाती। क्योंकि तुमने अपने को नशा पिलाया, परेशानी को नशा नहीं पिलाया। वो मुंह भाई तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। जब तुम्हारी बेहोशी टूटेगी ना, वो सामने खड़ी होंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन जब तुम नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, लेकिन जब तुम उसका नाम जप करते हो, उस परमात्मा का, उस परमपिता परमेश्वर का, तो नशा जो तुम्हारे ऊपर सर चढ़कर बोलेगा, वो 24 घंटे रहता है। एक एक क्षण, एक एक पल वो उतरता ही नहीं है, और वो तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। सारी परेशानियों को। कोई भी परेशानी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। समय के साथ सब चली जाती है। कोरोना आया, कोरोना भी समय के साथ चला जाएगा। जो भी आपने देखो अपने जीवन में, पीछे आपके कोई परेशानी थी, अब नहीं होगी। तो कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती।
भगवान जी जब समस्या भेजते हैं तो उसका हल भी उसी में छुपा रहता है। अपनी कमजोरी आपने को पता है, उनको दूर करेंगे। जब उसका नाम जप करोगे तो रास्ता दिखाएगा आपको। दोस्तों, उसका नशा सर चढ़कर बोलता है। दारू का नशा तुम्हें बेहोश कर देगा, लेकिन उसका नशा जब करोगे ना तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी 24 घंटे। 24 घंटे मुस्कुराहट रहेगी, 24 घंटे। दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत वीडियो में आपको कहा है, गीता पाठ किया करो। प्रभुपाद जी द्वारा लिखित गीता यथारूप, गीता एज इट इज। दोस्तों, एक बार नहीं, जब 2-3 बार करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि हमारी जिंदगी जो चल रही है वो गीता के हिसाब से ही चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहता हूं आपको, हर वीडियो में कहता हूं और कहता रहूंगा, अपने दोनों हाथ मालिक को पकड़ा दो। तुम मत पकड़ना मालिक का हाथ, नहीं तो छूट जाएगा। मालिक को बोलो पकड़ लो कस के, बस। वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, फिसलने नहीं देगा, इतना विश्वास रखना। उसका विश्वास इतना मजबूत रखो, जैसे जब एक पिता बच्चे को हवा में उछालता है ना तो बच्चा खुश होता है कि नहीं? क्योंकि उसको मालूम है मेरा पिता मुझे पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा। उसी तरह अपने दोनों हाथ सौंप दो उसको, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा, फिसलने नहीं देगा, इतना विश्वास रखना। अरे, समस्याएं तो सबके साथ आती हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। रात आती है लेकिन वो स्थायी नहीं होती। कल की सुबह बहुत अच्छी आएगी, सूर्यदेव भगवान बहुत अच्छा प्रकाश लाएंगे हमारी जिंदगी में, इतना विश्वास रखो उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यही कि रात आना ही बंद कर देगी, रात होगी ही नहीं। लेकिन रात होगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन जैसे हम रात को सो जाते हैं ना, फिर सुबह उठते हैं, तो समस्याएं भी जो है हमारी सो जाएंगी। जब तुम अपने को सौंप दोगे ना, उसको अपना सर्वस्व सौंप दोगे ना, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं लगेगा कैसे चली गई। दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर कहूंगा, किसी भी प्रकार का नशा खराब है, मत करिए। केवल एक ही नशा अच्छा है, नाम जप का। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।